बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और खौफनाक और दहशत से भरपूर कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सफ में भागते भागते न जाने कहाँ निकल आई थी। ये रास्ता बहुत सुनसान था और इर्द गिर्द मुझे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल में खौफ पैदा हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी भागती चली जा रही थी। इसकी वजह इतनी थी कि मुझे अपनी जान बचानी थी। न जाने मैं किधर को निकल आई थी। मैं तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी और अब एक अनजान रास्ते और अनजान मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। भाग भाग कर मेरे पैर थक चुके थे और टांगें शल हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझसे जितना तेजी से भागा जा सकता था मैं भागती ही जा रही थी और इस सब में सड़क के दूसरी तरफ बने एक जंगल की तरफ निकल आई थी। यूं तो इस जंगल का भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये रास्ता सही लगा था, क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं छुप भी सकती थी। जंगल में आने के बाद मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, क्योंकि काफ़ी आगे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जानवर भी होंगे। हालांकि ऊंचे ऊंचे दरख्त और घनी झाड़ियाँ मेरे रास्ते की रुकावट बन रही थी, लेकिन फिर भी मैं आगे चलती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। यहाँ पर फैला हुआ अंधेरा और घनी झाड़ियों के साए मुझे बहुत खौफजदा कर रहे थे, लेकिन अब वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि नामालूम वो मेरी घात लगाए बैठे हो तो मैं क्या करूँगी। इसीलिए अपने आप को जंगल में छुपाने की कोशिश करने लगी और भागते हुए आगे बढ़ी तो एकदम किसी चीज़ से टकरा गई। मेरा तो जैसे सर ही घूम गया और करीब था कि मैं बेहोश होकर गिर जाती। किसी ने मुझे थाम लिया और बेहोश होने से पहले मैंने उसका चेहरा देखा। वो एक खूबसूरत जवान आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे चौंका सा दिया था। ताहम कुछ देर बाद ही मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया जब तो मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत मुख्तलिफ पाया। मैं एक बिस्तर पर मौजूद थी जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी। इर्द गिर्द का माहौल बड़ा पुरस्कार सा लग रहा था। दीवार बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई थी, जबकि यहाँ पर मध्यम सी रोशनी थी। मैं एकदम उठ बैठी। अपने दुल्हन के लिबास को देखते हुए मैंने कमरे की दीवारों पर नज़र दौड़ाई। समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। ज़हन सब बिल्कुल खाली स्लेट की मानंद हो चुका था। कुछ देर दिमाग पर जोर देने के बाद अचानक मुझे याद आया कि मैं तो जंगल में भाग रही थी और फिर वहाँ पर एकदम से बेहोश हो गई, तो यहाँ कैसे आई। इस बात ने मुझे खौफजदा कर दिया। अगर मैं वहाँ पर बेहोश होकर गिर गई थी तो फिर यहाँ पर मैं कैसे पहुँच गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा जिसे मैंने बेहोश होने से पहले देखा था। वो एक जवान आदमी का चेहरा था, जिसके चेहरे पर बहुत नूर था और हल्की सी दाढ़ी खूब जच रही थी, जबकि उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब थे। वो गुस्से से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा ही खा जाएगा। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, फिर वो मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहा था। इस बारे में सोच विचार करते हुए मैं एकदम बिस्तर से उतर आई। मुझे इस जगह पर घबराहट हो रही थी। यहाँ पर फैले हुए सन्नाटे और दहशत ने मेरे दिल को अपने घेरे में ले लिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी और करीब था कि मैं बाहर चली जाती कि कमरे के दरवाजे के बाहर एक आहट सी सुनाई थी। दरवाज़ा भी एक भारी लकड़ी से बना हुआ था, जो शायद मुझ अकेली से खुल भी नहीं सकता था। किसी ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में से बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा फर्श के साथ रगड़ खा रहा हो। इस आवाज़ ने इस अंधेरे में और इस सन्नाटे में फैलकर मेरे दिल को बहुत डरा कर रख दिया। अंदर आने वाला शख्स वही था जो मुझे जंगल में मिला था और जिसे देखकर मैं बेहोश हो गई थी। अब भी उसे देखकर मैं अजीब से खौफ का शिकार हो गई। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल खौफ खा गया था, जबकि अजीब तो उसके चेहरे के तासुरात भी थे जो इस सब भी गुस्से से भरे हुए थे। न जाने ये शख्स इतना गुस्से में क्यों है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, जबकि वो कहने लगा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गई थी। कितनी मुश्किल से उठाकर तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, तुम्हें इस बात का एहसास भी है। उस शख्स ने बड़ी भारी और गंभीर लहजे में मुझे कहा, जबकि मैं तो उसकी बात सुनकर ही उछल पड़ी थी। उसे मेरे दिल की खबर कैसे हुई। कहीं मैं ऊंची आवाज़ में तो बड़बड़ा नहीं रही थी। मैंने दिल में अभी इतना ही सोचा कि वो एकदम बोला, अरे नहीं,
तुम ऊंची आवाज में नहीं बोल रही थी, मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, उसने एकदम चुनचुलाते हुए अंदाज में कहा। तो मैं सहम गई। अब की बार हकीकतन हैरत के मारे मेरा मुंह खुल गया और मुझे जैसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शख्स मेरे दिल की बात को भी समझ सकता है। मुझे उस शख्स से एकदम बहुत खौफ महसूस हुआ और मैंने खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मेरे खौफ को महसूस करके उसने बड़ी गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ, एक वली अहद जिनज़ादा। मेरे बाप शहनशाह जिन्नात हैं और हम जिन्नात के कबीलों के सरदार हैं। उसका अभी इतना ही कहना था कि मैं खौफ के मारे फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखती रह गई और फिर दोबारा कब बेहोश होकर गिर गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरा नाम शहर बानो है और मेरी उम्र 17 बरस है। मैं अम्मा और अब्बा के साथ एक घर में रहती थी। जिंदगी बड़ी पुरसुकून थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन मैं जब 9 बरस की हुई तो अब्बा को जिगर की बीमारी ने अपने घेरे में ले लिया और इसके बाद वो बिस्तर के होकर रह गए। घर में खाने के लाले पड़ गए तो अम्मा को काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा और एक फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन फिर अम्मा की ये कुर्बानी भी रायगा गई और अब्बा एक रात खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मा बेवा क्या हुई तो उनके लिए जैसे ये दुनिया ही तंग होकर रह गई थी। हर बंदा जैसे घात लगाए बैठा था कि कब मौका मिलेगा और कब वो अम्मा को नोच खसोट ले। अम्मा बहुत मोहतात होकर रहती, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते थे, तंग करते और परेशान करते। जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी वहाँ के सुपरवाइज़र ने अम्मा की खूबसूरती से मुतासिर होकर उनको शादी की पेशकश कर दी। अम्मा को ज़माने की नज़रों का और हालात का बिल्कुल अंदाज़ा था। इसी वजह से उन्होंने इस सुपरवाइज़र से निकाह करने में वक्त नहीं लगाया, क्योंकि अगर वो ये शादी ना करती तो फिर मेरी परवरिश कैसे करती, और घर के हालात तो उनके सामने ही थे। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। मैं 17 बरस की हुई तो एक रात अम्मा भी इस दुनिया से खामोशी से चली गई। अम्मा तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अम्मा को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, बस मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में लिया और फिर इसके बाद वो मौसमी बुखार से निकल ही नहीं पाई और इस दारे फानी से कूच कर गई। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। दूसरे अब्बा में से अम्मा के 2 बच्चे थे। अब्बा का रवैया मेरे साथ शुरू से ही बड़ा अजीब सा रहा। वो बहुत कम मुझसे बात करते और अगर मैं मुखातिब करती तो वो बहुत कम जवाब देते। अम्मा से जब मैं इस बात की शिकायत करती तो वो यही कहती कि तुम दिल पर मत लो, अब्बा मसरूफ़ होते हैं इसलिए वो जवाब नहीं देते। लेकिन मुझे तो सगे और सौतेले बाप के फ़र्क का पता ही नहीं था। अगर जो ये फ़र्क मैं पहले जान जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी आज मुख्तलिफ होती। 17 बरस की उम्र में अम्मा मुझे अकेला इस घर में छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अम्मा के रुखसत होने के बाद इस घर की दीवारें मेरे लिए तंग होने लगी। यहाँ पर ज़िंदगी बदलने लगी। अब्बा जो पहले कभी कभार ही मुझे मुखातिब करते थे, अब बहाने बहाने से मेरे करीब आने लगे और जानबूझकर मुझे छूने की कोशिश करते। मेरे लिए अब ये सूरत हाल बहुत अजीब हो गई थी। मैं अपना दुख किसे कहती, किसे जाकर सुनाती? अब्बा को हर मुमकिन तरीके से खुद से दूर रखने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरीके से अपनी हविस को पूरा करने की कोशिश करते नजर आते। पहले पहल तो मैं नज़रअंदाज करती रही। अब्बा के आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती, लेकिन बहाने से वो मुझे बाहर बुलवा ही लेते। लेकिन फिर खुल्लम खुल्ला अब्बा जब सामने आ गए तो मैं उनसे डरने लग गई और ख़ुद को कमरे में बंद कर देती। अब्बा लाख बाहर दरवाज़ा पीटते रहते, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलती थी। मुझे अपनी इज्जत का डर था। इस बात का खौफ था कि अब्बा कहीं मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दें। मैं बहुत सहम कर ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे दोनों भाई गो के अभी छोटे थे, इन मामलात को नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी वो अक्सर मुझसे पूछते कि बाजी तुम कमरे में क्यों बंद रहती हो और तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? तो मैं बस टुकर टुकर उनकी शक्ल देखती रहती। शायद अगर वो जवान होते तो मेरी हिफाजत कर लेते, लेकिन वो भी सौतेले बाप की औलाद थे। मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। सिर्फ मोहल्ले में एक बुआ थी जिनके साथ मैं अपने दुख सुख की बात कह लेती थी, और वो कई बार मुझे कह देती थी कि तुम मेरे पास आकर रहो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। वो अम्मा की बहुत हमदर्द थी और अम्मा को हमेशा अच्छे मशवरे देती थी। लेकिन मैं बुआ के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं वहाँ जाती
तो मेरा सौतेला बाप मुझे चंद घंटे भी बाहर न गुजारने देता और किसी न किसी बहाने से मक्कारी करके मुझे घर वापस ले ही आता। मैंने तंग आकर बुआ से कह दिया कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढें और अब्बा से मेरी शादी की बात करें, इस तरह ही मुझे इस घर से छुटकारा मिल सकेगा। बुआ को भी शायद मेरी बात समझ आ गई थी, इसीलिए वो अब्बा के पास चली आई और इधर उधर की बातें करने के बाद बुआ कहने लगी कि मैंने शहरबानों के लिए रिश्ता देखा है। लड़का अच्छा है, जनरल स्टोर का मालिक है, कामकाज करता है और सबसे बढ़कर अपनी शहरबानों को खुश रखेगा। अब्बा ने जब ये सुना तो बड़ी अजीब सी नज़रों से बुआ की तरफ देखा और कहने लगे, क्या मैंने एक दफ़ा भी तुम्हें कहा है बुआ कि इसके लिए रिश्ता देखो? अब्बा की बात सुनकर बुआ हड़बड़ा सी गई, ताहम संभल कर कहने लगी, अरे तुमने नहीं कहा, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं भी तो इसी घर का फर्द हूँ और इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की शादी वक्त पर हो जाए। उसकी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और सच कहूँ तो मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। हमेशा उस नमानी औरत ने अपने लब सिए रखे और इस घर में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। बड़ी नेक औरत थी। बुआ मेरी अम्मा की तारीफ़ों में रत्बुल लिसान हो गई, जबकि अब्बा ने उन्हें हाथ उठाकर बीच में ही टोक दिया और कहने लगे कि बस बस, इतनी भी नेक औरत नहीं थी जितने तुमने बयान कर दी है। और बाकी रही बात शहरबानों की शादी की, तो वो मेरा मसला है, तुम इससे दूर रहो। शहरबानों के लिए मैं खुद कोई अच्छा रिश्ता देख लूँगा और जल्द ही उसके हाथ पीले कर दूँगा। अब्बा ने ये बात कहकर बात ख़त्म कर दी और ख़ुद वहाँ से उठ गए, जबकि बुआ सोच भरी निगाहों से अब्बा को देखती रह गई। मैं फ़ौरन ही बुआ के पास चली गई और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी सी कोशिश करती रहूँगी। अगर वो तुम्हारी शादी नहीं भी करना चाहता तो मैं किसी न किसी तरीके से उसको राज़ी कर लूँगी। बुआ ने यह कहते हुए मुझे तसल्ली दी, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ तिफल तसल्लियाँ ही हैं। अब्बा कभी नहीं मानेगा। अब्बा के दिल में क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती थी और इसी बात ने तो मुझे खौफजदा कर रखा था। और फिर मेरा ये खौफ जल्द ही हकीकत बनकर मेरे सामने आ गया, जब एक दिन अब्बा घर आए और मुझे कहने लगे कि मैंने कुछ फैसले किए हैं और तुम्हें इससे आगाह कर रहा हूँ। अब्बा के कहने पर एकदम मेरा दिल फैलकर सुख रहा था। उसकी वजह यह थी कि अब्बा ने आज तक कभी अम्मा से किसी फैसले में ना तो मशवरा मांगा था और ना ही उन्हें अपने किसी फैसले से आगाह किया था। तो फिर अब ऐसी क्या बात थी जो अब्बा मुझसे इस तरह की बात कर रहे थे? इसी बात ने मुझे परेशान कर दिया था। और फिर अब्बा कहने लगे, मैंने सोच लिया है कि इस जुमे तुम्हारा निकाह मेरे दोस्त के साथ हो रहा है। वो अच्छा कमाता है, उम्र में थोड़ा तुमसे ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। उसकी पहली बीवी फौत हो गई है और 3 जवान बच्चे हैं। उनकी उसने शादियां करती हैं, अकेला घर में रहता है। मेरा उसके साथ काम काज का सिलसिला है। मैंने इससे काफ़ी कर्ज ले रखा था, लेकिन अब लौटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि कारोबार मुसलसल घाटे में जा रहा है। और अब उसने तुमसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके बदले वो मेरा कर्ज माफ़ कर देगा। इसीलिए मैंने उसके साथ हामी भर ली। इस जुमे तुम्हारा उसके साथ निकाह है। अब्बा ने जब ये सारी बात कही तो मैं टुकर टुकर उनकी शक्ल देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरा सौदा कर दिया है एक बूढ़े शख्स के आगे। उन्होंने मुझे अपने चंद लाख के कर्ज के बदले में बेच दिया है। मैं एहतजाज भी ना कर पाई, बस जबान ही जैसे गूंगी हो गई थी, क्योंकि अब्बा ने इतनी अचानक ये फैसला किया और मुझे सिर्फ इत्तला दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह करेंगे, लेकिन अब यह सब तो हो चुका था। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से शिकवा करने लगी कि आखिर उसने मेरी माँ को इतनी जल्दी वापस क्यों बुलवा लिया। क्या था अगर जो वो मेरे साथ इसी घर में जिंदा रहती, या फिर अगर मेरी माँ को ही मारना था तो मुझे भी मौत दे देता, लेकिन इस जहन्नुम में मुझे अकेला ना छोड़ता। अल्लाह से शिकवा करते करते अचानक मेरे जहन में बुआ का ख्याल आया और अब्बा के घर से जाने के बाद मैं फ़ौरन बुआ के पास भागी चली गई। और बुआ को जब इस सारे मामले के बारे में बताया तो वो बेहद परेशान हो गई और कहने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा बाप इतना संदिल निकलेगा और इतनी जल्दी तेरी शादी कहीं और तय कर देगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। बुआ का लहजा कमज़ोर था और उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह मुझे तसल्ली दें। मैं जानती थी कि बुआ कुछ भी नहीं कर पाएंगी, वो सिर्फ मुझे तसल्ली और दिलासा दे रही हैं। और वही हुआ।
जुमे तक बुआ से कुछ भी नहीं हो पाया। बुआ ने एक दो बार अब्बा से बात की भी थी तो अब्बा ने यह कहकर टाल दिया कि तुम बच्ची की शादी की तैयारी करो, तुम क्या उसे उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो, और वैसे भी मैंने उसके लिए जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया है। बुआ को अब्बा ने सख्ती से टाल दिया और इसके बाद बुआ भी खामोश हो गई। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले का इख्तियार अब्बा को नहीं दे सकती थी। अगर उन्होंने किसी जवान और मेरे हम पल्ला शख्स से मेरी शादी तय की होती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कारोबारी मफाद को जहन में रखा और मेरा सौदा कर दिया। अगर ये शादी होती तो शायद मैं कबूल कर लेती, लेकिन इस सौदे के लिए मुझे अपनी कुर्बानी मंजूर नहीं थी। और यही सोचकर मैंने एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जो शायद आम हालात में मैं कभी ना करती। इसके लिए मुझे बस मौके का इंतज़ार था और वो मौका मुझे अपनी शादी के दिन मिल गया। अब्बा बाहर इंतज़ामात में मसरूफ़ थे। सादगी के साथ निकाह था, लेकिन 10-15 अफराद बारात की तरफ से थे और 10-15 अफराद ही हमारी तरफ से थे। इसीलिए अब्बा ने घर की छत के ऊपर ही शामियाने लगाकर इंतज़ाम कर लिया था। फंक्शन चूँकि शाम का था, इसीलिए सुबह से ही अब्बा इंतज़ामात में लगे हुए थे। खाना बाहर से रेडीमेड ही तैयार होकर आना था, जबकि मेरे ससुराल की तरफ से मुझे कपड़ों का तोहफा पहुँच गया था। मैंने दुल्हन का वो लिबास देखने की भी जहमत गवारा नहीं की, लेकिन फिर अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने अब्बा से कहा कि मुझे पार्लर से तैयार होना है। मेरी शादी एक दफ़ा होनी है, तो मैं अपनी शादी पर अच्छे तरीके से तैयार होना चाहती हूँ। अब्बा ने यह सुनकर हाँ में सर हिला दिया और कहने लगे, ठीक है, गली में वो बच्ची जो तैयार करती है शबाना, उसके पास चली जाओ, मैं उसे अदायगी कर दूँगा। अब्बा के कहने पर मैं शबाना के घर के लिए निकली और वहीं पर तैयार होने लगी, ताकि अगर अब्बा किसी को ये देखने के लिए भेजें भी कि मैं वहाँ मौजूद भी हूँ या नहीं, तो उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैं वहाँ तैयार हो रही हूँ। अपना लिबास वगैरह पहनकर मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी और फिर शबाना से ये कहकर निकल आई कि अब मैं घर जा रही हूँ। 2 घर छोड़कर ही तो घर है, कोई बात नहीं अगर अभी तक कोई लेने नहीं आया। ये कहकर मैं उठ खड़ी हुई, जबकि शबाना ने भी मुझे नहीं रोका और चुपचाप अपनी चीज़ें समेटने लगी। फिर मैं चादर ओढ़कर घर आने की बजाय दूसरे रास्ते की तरफ निकल पड़ी। मुझे सिर्फ ये था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाऊँ, ताकि अब्बा मुझे पकड़ ना सके और मेरा निकाह ना कर सके। इसीलिए मैं जैसे ही अपने महल्ले से बाहर निकली तो भागते हुए एक तरफ को जाने लगी। शाम हो चुकी थी और इस वक्त अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गली में से किसी ने मुझे निकलते देख लिया था और अब मेरे पीछे कोई आ रहा है। और जल्द ही मेरे शक की तस्दीक हो गई, क्योंकि अब्बा और उनके साथ एक और आदमी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे अब इस बात की परवाह थी कि कहीं वो मुझे जान से ना मार दें। अगर मैं उनके हाथ ना आई तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसीलिए मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया और बिना इधर उधर देखे भाग भाग कर मैं जंगल तक पहुंच गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक मुसीबत से निकलकर मैं दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। जंगल में पहुंचकर मैं एक चीज़ से टकराई और उस भारी चीज़ से टकराने के बाद मेरा सर जैसे घूम गया और जब मैंने निगाहें उठाकर देखा तो वो किसी खूबसूरत शख्स का चौड़ा सीना था जिससे मैं टकराई थी। और फिर मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो खुद को उस कमरे में पाया था और फिर जिस शख्स को सामने देखा तो याद आया कि ये वही शख्स है जिसे मैंने जंगल में देखा था। लेकिन जब उसने अपने बारे में सब कुछ बताया तो मैं एक बार फिर से बेहोश होकर गिर गई। अब जब दूसरी बार मुझे होश आया तो मैं उसी अंधेरे कमरे में फर्श पर पड़ी थी। एकदम से अपने दुखते हुए सर को थामकर मैंने उठने की कोशिश की। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। न जाने वो कब का यहाँ से जा चुका था और मुझे कितनी देर हो चुकी थी कि मैं बेहोश पड़ी थी। नीचे गिरने के बायस मेरे सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से अब मुझे चक्कर आ रहे थे और सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं दोनों हाथों से अपने सर को दबाती हुई वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई और इस सारी सूरत हाल के बारे में सोचने लगी। लेकिन जितना सोच रही थी उतना ही उलझ रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किस्मत मुझे कहाँ पर ले आई है। न जाने कितना वक्त गुजर चुका था, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या वक्त हो रहा है। मैं तो घर से शाम को निकली थी और अब इस कमरे में भी मुझे अंधेरा ही महसूस हो रहा था, तो शायद अभी रात ही चल रही है। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे अजीब सी हैबत महसूस हो रही थी। इर्द गिर्द माहौल पर निगाह दौड़ाती तो मुझे खौफ महसूस होता। यूँ लगता जैसे करीब कोई मौजूद है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। न जाने ये कौन सी जगह थी और कैसी जगह थी।
अगर ये जिन्नात का महल था तो उस शख्स ने मुझे यहाँ पर लाकर क्यों फेंक दिया? अगर वो वाकई जिनज़ादा था तो आखिर उसे मुझसे क्या मकसद हासिल हो सकता था? मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन इस बात का कोई भी सिरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जितना सोचती उतना उलझती जा रही थी। मुझे तो अब अपने दुल्हन के लिबास से भी उलझन हो रही थी और मैं उसे तब्दील कर लेना चाहती थी। इस वक्त मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वरना शायद मैं अपना लिबास साथ लेकर आती। लेकिन अब यहाँ पर आकर मुझे इस सुर्ख लिबास से नफरत महसूस हो रही थी। बेसोचे समझे घर से निकल तो आई थी, मगर कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। पद्मो ने जंगल का रास्ता देख लिया और वहाँ पर उस शख्स से टकराने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई। अब किस्मत न जाने मेरे साथ क्या करती है। ये शख्स जो जिनज़ादा है मुझे यहाँ पर कैद रखता है या फिर मुझे वापस भेज देगा। लेकिन जब तक वो शख्स वापस नहीं आ जाता तब तक मैं उसका इरादा नहीं जान सकती थी। न जाने उसके सामने मैं दूसरी दफ़ा क्यों बेहोश हो गई थी। मैं तो ज़िंदगी में कभी बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन आज एक ही दिन में 2 दफ़ा हो चुकी थी। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे। अगर वो जिनज़ादा था भी तो मुझे उससे इतना खौफज़दा होने की क्या ज़रूरत थी? उसने कौन सा मुझे कोई नुकसान पहुंचाया था? लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल डरता जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं यहाँ पर सिवाय इंतज़ार करने के और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो कमरे का दरवाज़ा था वो इतना भारी था कि मुझसे हिल भी नहीं सका। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर थक हार कर बैठ गई थी और अब इंतज़ार कर रही थी कि कब वो जिनज़ादा कमरे में आता है तो मैं उससे बात करूं और यहाँ से जाऊं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो किसी भी जगह का कुछ पता नहीं था, ना मैं कभी गई थी। अम्मा के साथ भी अगर कभी जाना होता तो अम्मा का हाथ पकड़ कर रखती। बाहर निकलने से मुझे डर लगता था, लेकिन अब आज मैंने बहुत हिम्मत करके अकेले ही इतना सफ़र तय कर लिया था। अगर मुझे अपनी जान की परवाह ना होती तो शायद मैं कभी इस तरह घर से ना भागती, लेकिन अब मजबूरन मुझे निकलना पड़ा था। अब्बा ने वहाँ रहने के लिए कोई वजह ही नहीं छोड़ी थी। मुझे अब ख्याल आ रहा था कि मेरे भाग कर आने के बाद अब वो क्या कर रहे होंगे। मेहमानों से उन्होंने क्या कहा होगा, और जिसके साथ अब्बा ने मेरी शादी तय की थी अब तो वो यकीनन अब्बा से कर्ज वापस मांग रहा होगा, और अब्बा को जब उसे कर्ज चुकाना पड़ेगा तो उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा। मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग को चकरा रही थी, लेकिन फिर इसी तरह मैंने दीवार के साथ टेक लगाई और नींद की वादियों में उतर गई। काफ़ी देर तक सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बेहद हैरान हुई, क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत भारी था और उसके खुलने पर अच्छी खासी आवाज़ आती थी, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज़ महसूस नहीं हुई थी। इसीलिए मैं एकदम उठ बैठी। खुले दरवाजे से झांक कर बाहर देखा तो मुझे राहदारी में कोई भी दिखाई नहीं दिया। ताहम हल्की सी मध्यम सी रोशनी जल रही थी और इसकी वजह से मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि दिन है या रात है। मैं बिना सोचे समझे कमरे से बाहर आ गई और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। इस राहदारी में मुझे कोई और दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं कदम उठाती हुई सीधी चलती आई। हालांकि मुझे खौफ महसूस हो रहा था और इस अजीबोगरीब माहौल ने मेरे दिल को परेशान कर रखा था। ये राहदारी भी तंग सी थी, ऐसे जैसे किसी कैद खाने की होती है या फिर कोई काल कोठरी का रास्ता होता है। करीब था कि मैं किनारे पर पहुंच जाती कि एकदम से सामने वही शख्स दिखाई दिया। उसे देखकर एकदम मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो भी मुझे वहां पर देखकर चौंका, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। ताहम उसके चेहरे पर फिर से गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए और वो मुझे कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करती फिर रही हो? तुम्हें किसने कहा था कि कमरे से बाहर निकलो? उसने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, जबकि मैंने हिम्मत जमा करते हुए उससे कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम मुझे बिला वजह यहाँ पर कैद नहीं रख सकते। मेरा यहाँ पर रुकने को बिल्कुल दिल नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने उसे ये कह तो दिया था, लेकिन अब मेरा दिल खौफ की शिद्दत से तेज़ तेज़ धड़कने लगा था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो शख्स मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। वो जिनज़ादा था, कुछ भी कर सकता था, कोई भी नुकसान पहुँचा सकता था। मैं उसके आगे क्या चीज़ थी? मेरी क्या हैसियत थी? लेकिन वो चंद लम्हे मुझे घूरते हुए देखता रहा और फिर कहने लगा, वापस अपने कमरे में जाओ, और अब अगर बाहर निकली तो टांगे तोड़कर रख दूंगा। उसकी इस बात ने न जाने मुझ पे एक ऐसा खौफ तारी किया
कि मैं बेसाख्ता वहाँ से भागती हुई वापस कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगा या जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। उसके चेहरे के तासुरात और आंखों की सर्द मेहरी मुझसे यही कह रही थी, लेकिन दरवाज़ा तो मुझसे हिला ही नहीं। इसीलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने घुटनों के गिर्द दोनों बाजुओं को लपेट लिया। इस वक्त खौफ की वजह से मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं परेशानी के मारे सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर कमरे से निकलने पर वो इतना गुस्सा कर सकता है तो न जाने इस जगह से निकलने पर वो मेरा क्या हशर करेगा। और इस बात ने मेरे पूरे वजूद में खौफ की चींटियां दौड़ा दी थी। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब वो शख्स दोबारा कमरे में आया तो मैं बेइख्तियार उठ खड़ी हुई और उससे कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और अब मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, जबकि वो अजीब नज़रों से मुझे देखता रहा। न जाने उस शख्स में ऐसा क्या था कि वो हमेशा इसी तरह मुझे देखता था और मुझे उसकी नज़रों से खौफ महसूस होता था। हालांकि मैं उससे डरना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने किस तरह मैं खौफजदा हो जाती थी। लेकिन वो अपने उसी भारी और बारोब आवाज़ में कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है और तुम किन हालात में घर से भागी हो। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो तुम किसी नई मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए बेहतर है कि यहीं पर रहो। तुम्हें खाना मिलता रहेगा, अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो। उसकी बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने उसे कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं किन हालात में घर से भागी हूँ? जबकि मेरी बात सुनकर उसने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया और कहने लगा कि तुम तो जानती हो कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और मेरे लिए यह सब करना मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिर्फ तुम पर तरस खा के तुम्हें ये जगह रहने के लिए दी है ताकि तुम किसी गलत हत्ते ना चढ़ जाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन एक बार सोच लो कि तुम जाओगी कहाँ। अभी तो यहाँ पर हो, लेकिन जो यहाँ से निकली तो फिर कहाँ जाओगी? उसकी बात सुनकर मैं वाकई सोच में पड़ गई कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊँगी। घर से भी बिना सोचे समझे निकली थी और यहाँ पर अगर कुदरत ले आई थी तो शायद किसी वजह से ही ले आई थी। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ से जाना भी चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती? और फिर एकदम मुझे बुआ का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि मुझे बुआ के पास चले जाना चाहिए ताकि मैं उनके पास आराम से रह सकूं। अब्बा को तो अब अगर मेरी तलाश होगी भी तो वो मुझे कम से कम महल्ले में तलाश नहीं करेंगे, बल्कि कहीं बाहर ही मुझे ढूंढेंगे। यही सोचकर मैं थोड़ा मुतमईन हो गई और फिर अगले दिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम मुझे बुआ के पास भेज दो, मैं अपनी बुआ के पास चली जाऊंगी और उधर ही रहूंगी। मेरी बात के जवाब में उसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और इसके बाद उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और वहाँ से निकाल दिया। मैं बुआ के घर के करीब आ गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था और इस वक्त मुझे इसी बात का खौफ था कि कहीं अब्बा ने मुझे देख लिया तो फिर क्या होगा। मैं बुआ के पास आ तो गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बुआ को क्या बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी। ताहम बुआ के घर में जैसे ही दाखिल हुई तो बुआ ने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया, लेकिन वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। और फिर जब उन्हें मैंने अपनी सारी कहानी के बारे में बताया तो वो कहने लगीं कि शहर बानो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती। इसकी वजह यह है कि तुम्हारे बाप ने सारे महल्ले को धमकियाँ दी है और अगर कहीं से भी ये जाहिर हो गया कि तुम यहाँ पर आई थी, यहाँ पर ठहरी थी, तो वो शख्स मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा और मैं अब इस उम्र में जलील नहीं होना चाहती। इसीलिए तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगी कि तुम यहाँ से चली जाओ और जहाँ पे अब तक रहती रही हो वहीं पे रहो। बुआ ने तो जैसे मुझे हरी झंडी दिखा दी। मैं बेयकीन निगाहों से बुआ की तरफ देखती रही। बुआ ये तो मेरी आखिरी उम्मीद थी। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो मुझसे पल्ला छोड़ा रही हैं। लेकिन मैं बुआ की मजबूरी भी समझती थी। वो मुझे किसी वजह से ही मना कर रही थी। बुआ ने मुझे यूं मना कर दिया, मैं इसलिए चुपचाप बुआ के घर से निकल आई और दोबारा उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी। लेकिन अब की बार मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो जिनज़ादा मुझसे टकराएगा और वो दोबारा मुझे हिफाजत से वहीं ले जाएगा जहाँ पहले लेकर गया था।
इस सोच का आना था कि बे इख्तियार आंसू मेरी आंखों से बह निकले और मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गई। इस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपना आप बहुत कमतर महसूस हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। यूं ही बेमकसद सड़क किनारे काफ़ी देर तक बैठी रही और फिर दिल में एक इरादा सोचकर उठी और एक तरफ को चल पड़ी। इस वक्त मेरी ज़िंदगी की अच्छी और तल्ख़ यादें मेरे साथ साथ दिमाग में चकरा रही थी और मैं कभी हंसती और कभी आंसू बह निकलते। मैंने जो सोच लिया था अब उसे ही करने का ठान लिया था, इसीलिए एक तरफ को बिना इधर उधर देखे चलती जा रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल हार गई हूँ और ज़िंदगी से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। करीब था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाती। एकदम से किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। मैं झटके से पीछे मुड़ी और पलट कर देखा तो ये वही जिनज़ादा था, शाही जिन्नात का वो सीला बेटा जिसने मुझे अपने कैद में रखा था। मुझे देखकर गुस्से से कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर ये क्या करने वाली थी? मैं उसकी तरफ देखकर सन्नाटे में आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह टकरा जाएगा। एकदम उसके पूछने पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं क्या करूं? ये भी कोई ज़िंदगी है? मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे लिए कितनी मुश्किल हो गई है, मैं कहीं रह नहीं सकती। इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं बिल्कुल फालतू हूँ, नाकारा हूँ। मैं ये कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि वो अपने लब भेंचे खामोशी से मुझे रोता हुआ देखता रहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ मुझे लेकर चल पड़ा और फिर मेरे साथ ही फुटपाथ के किनारे पर बैठ गया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, पहले तो ये रोना बंद करो। उसने एकदम मुझे नर्म लहजे में कहा तो मैं अपने आंसू पोंछती हुई चुप कर गई, लेकिन अभी भी हिचकियां दम तोड़ रही थी। ताहम वो कहने लगा, तुम बिल्कुल भी नाकारा या फालतू नहीं हो। जिंदगी में इस तरह के हादसात हो जाते हैं जो इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फालतू हो। तुम मेरे दिल से पूछ कर देखो कि तुम मेरे लिए क्या हैसियत रखती हो। उसने एकदम ही अचानक ये कहा कि मैं बेइख्तियार हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स जो मुझ पर इतना गुस्सा करता है ये मुझसे ऐसे अल्फाज बोल रहा है। मेरी हैरत को महसूस करके वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी फालतू या नाकारा नहीं हो। तुम मेरे लिए एक मलिका की हैसियत रखती हो और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया में वापस लौट आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेशक मैं एक जिनज़ादा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूँगा और तुम कभी भी अपने फैसले पर नहीं पछताओगी। उस शख्स की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखती रह गई। वो शख्स मुझसे मोहब्बत का दावेदार था जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी, जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक जिनज़ादा है और वली अहद जिनज़ादा है। ताहम मेरी हैरत को पढ़कर वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? जबकि मैंने उसे कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आखिर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो? न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं है। मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बिल्कुल ये बात सच है और माजरत चाहता हूँ, तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बता पाया। मेरा नाम शाहजहान है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? उसने अपना नाम बताते हुए मुझे दोबारा शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जबकि मैं एक जामिद कैफियत में थी। देखा जाए तो वो एक खूबसूरत और काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन यही तो मसला था, वो इंसान नहीं एक जिनज़ादा था और एक जिनज़ादे के साथ मैं कैसे शादी कर सकती थी? मेरे चेहरे पर आए हुए उतार चढ़ाव को महसूस करके वो खामोश सा हो गया। ताहम मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ वक्त तो सोचने के लिए दो, मैं एक जिनज़ादे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक सही फैसला होगा? मेरे मासूमियत से पूछने पर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये एक सही फैसला होगा और मैं और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें हाँ करना होगी और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। और ये जो तुम्हें अपनों ने सताया हुआ है, अब तुम्हें उन अपनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहजहान ने मेरी तरफ देखते हुए मुझे अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाई।
लेकिन मैं तो अब तक सिर्फ नफरत ही बर्दाश्त करती आई थी। इतनी जल्दी उसकी मोहब्बत का कैसे यकीन कर लेती। मैं खामोश थी, चुपचाप थी। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स अचानक यूं मुझसे इतनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा कि वो फिर मेरा ही होकर रह जाएगा। मैं उसे देख देख कर सोच रही थी, जबकि वो मुंतज़िर था, मेरे सामने बैठा हुआ था। और फिर मैंने एकदम एक फ़ैसला कर लिया और मुतमईन हो गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और शाहजहां का हाथ थाम लिया और कहा, ठीक है शाहजहां, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने अल्फाज पर पूरा उतरोगे। मेरे हाँ करते ही शाहजहां की आंखों में एक चमक उतर आई और ऐसा लगा जैसे उसे दो जहान की दौलत मिल गई हो। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी देखकर मैं हैरान थी कि मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझे इतनी अहमियत देता है। और फिर शाहजहां मुझे अपने महल में ही ले आया, क्योंकि मेरे पास तो कोई ठिकाना था नहीं, और वहाँ पर उसने मुझे एक कमरा दे दिया। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी थी। मैंने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन अंदर से मैं बेचैन थी। न जाने मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मुझे खुशियाँ भी मिलेंगी या नहीं, और फिर शाहजहां मेरा क्या करेगा। मैंने बिल्कुल एक अजनबी इंसान पर भरोसा किया था और अब अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरा ये भरोसा कभी ना टूटे और शाहजहां हमेशा मुझसे मोहब्बत करता रहे। जल्द ही जिन्नात के उसूलों के मुताबिक हमारी शादी हो गई। शाहजहां के माँ बाप भी बहुत खुश थे। न जाने शाहजहां ने उनको कैसे मनाया और क्या कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन वो लोग खुश थे और उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश थी। शाहजहां मुझे शादी के बाद अब्बा से मिलवाने के लिए ले आया था, और जब उन्होंने मुझे अचानक अपने सामने देखा तो वो दंग रह गए और फिर फूट फूट कर रोने लगे और एकदम मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस गलत काम का मुझे इतना बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा कि आज मैं एक एक पाई को तरस रहा हूँ। मेरी सेहत ख़राब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब्बा की ये हालत देखकर मैं बेहद परेशान हुई थी और मैंने अपने दोनों भाइयों के बारे में पूछा तो कहने लगे कि वो दोनों सारा दिन खेलते रहते हैं या बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं। मैं उनको रोकता टोकता हूँ तो वो बाज नहीं आते और मेरी एक नहीं सुनते। अब्बा की ये हालत मेरे लिए बहुत अफसोसनाक थी। ताहम मैंने शाहजहां की तरफ देखा और आगे बढ़कर अब्बा के दोनों हाथ थाम लिए और उन्हें तसल्ली दी। शाहजहां ने भी मुझे कहा कि अब्बा को हम अपने साथ ले चलते हैं ताकि वो हमारे साथ ही रहे। शाहजहां की इजाज़त मिलते ही जब अब्बा से मैंने ये बात कही तो वो रोने लगे और कहने लगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, तुम्हें मालूम है मैं कभी कहीं नहीं गया। बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने एक अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया है और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मेरे लिए सबसे बढ़कर यही बात है। अब्बा ने खुश होते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बहुत दुआएं थी। मैं अब्बा से मुतमईन हो गई थी। वहाँ से आने लगी तो बाहर भाइयों से मुलाकात हो गई और अपने तौर पर मैंने उन्हें बहुत समझाया। मेरी बात सुनकर वो समझ गए और कहने लगे कि आपके जाने के बाद हमारा घर में दिल ही नहीं लगता था। अब आप आ गई हो ना तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारा ख्याल रखना। मैंने उन दोनों को एक साथ अपने साथ लगा लिया और कहा कि अब मैं आती जाती रहूँगी, तुम लोग अब्बा का ख्याल रखना और घर पर रहा करो। उन्हें कई तरह की नसीहत करके मैं शाहजहां के साथ बुआ की तरफ आ गई और बुआ का शुक्रिया अदा किया कि अगर उस दिन वो मुझे यहाँ से ना निकालती तो शायद मुझे शाहजहां दोबारा ना मिलता और ना ही वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस आता। बुआ मुझसे बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी कि मेरा मकसद तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिली। उस दिन से पछतावे मेरे दिल में जगा ले रहे हैं। मैं तुम्हारे अब्बा से डर गई थी। तुम्हारे बाप ने बहुत धमकियाँ दी थी और सबको बहुत डराया धमकाया था, लेकिन अब तुम्हें इस लड़के के साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ और सोचती हूँ कि अल्लाह ने यकीनन तुम्हारे लिए बेहतर फैसला किया है। बुआ ने मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत किया और शगुन के तौर पर मुझे अपनी अंगूठी तोहफे में दी। मैं वापस शाहजहां के साथ अपने घर आ गई और उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन सब खुशियों की वजह तो वही था और मुझे अब पूरी उम्मीद थी कि मेरी आइंदा आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और यकीनन कुदरत ने मेरे लिए बेहतरीन सोच रखा था, तभी तो इतनी मुश्किल सूरत हाल में शाहजहां मुझे टकरा गया और उसने मेरी जान बचा दी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔